आरव ने हर्षित की बात मानकर वही सब करना चालू कर दिया। उसका मन भी करता था काव्या को मैसेज करने का, तो वो खुद को रोक लेता था। उसने इंस्टा पे स्टोरीज डालना फिर से चालू कर दिया, अपनी फेक स्माइल वाली सेल्फीज, रैंडम अपने वर्क स्पेस की फोटोज और भी बहुत कुछ। और स्टोरी पोस्ट करने के बाद वो ये जरूर चेक करता था कि काव्या ने देखा है कि नहीं। और अभी तो उसका सारी स्टोरीज पे सीन आ रहा था। सारा टाइम तो आरव भी काव्या की प्रोफाइल ही स्टॉक करता रहता था। कौन कमेंट कर रहा है उसकी फोटोज पे, उसने किसको फॉलो करना स्टार्ट किया है, वो कौन सी पोस्ट लाइक कर रही है, सब पे नजरें थी उसकी। जब ऐसे ही टाइम बीतता गया, 2 महीने और निकले। फाइनली आरव ने अपनी एक फ्रेंड के साथ स्टोरी पोस्ट की, एक रेस्टोरेंट में, ब्लर्ड फोटो जिसपे कैप्शन था डेट नाइट। आरव ने सिर्फ काव्या को जेलस फील कराने के लिए ही फोटो डाली थी कि वो मैसेज करे उसे। वो लड़की कोई और नहीं, आरव की ऑफिस कलीगी थी, एक अच्छी दोस्त। और अब वो वेट कर रहा था कि काव्या वो स्टोरी देखे। काव्या अपने रूम में बैठी हुई व्हाट्सएप पे संयम से चैट कर रही थी, वही नॉर्मल बातें। बात करते करते ही उसने इंस्टा ओपन किया, देखा आरव ने स्टोरी पोस्ट की हुई है। उसने ओपन की तो एक लड़की की फोटो, कैप्शन में डेट नाइट देखकर वो थोड़ा रुकी। फोटो ब्लर थी तो लड़की का चेहरा उसे साफ दिखा नहीं। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की है कौन, पर डेट नाइट। वो मन में सोचने लगी, ही स्टार्टेड डेटिंग समवन। कहता तो था तुम चली गई तो ये करूंगा वो करूंगा, भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। इतनी जल्दी मूव्ड ऑन। अच्छा है, लकी गर्ल शी इज। खुश रहो आरव, आई एम सॉरी। वहां आरव ने देखा काव्या के सीन आ गया है स्टोरी पे। वो मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, अब तो कुछ टेक्स्ट करोगी ना काव्या। तुम्हारे एक मैसेज के लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूं मैं। आंसू छुपा रखे हैं कब से, पूरा फेक बन चुका हूं। अब खुद से और कितना दूर जाऊं तुम्हें पास बुलाने के लिए। बहुत वक्त हो गया यार, आ जाओ वापस, ट्राई कर लेंगे कुछ, सब ठीक हो जाएगा। मैं मरा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे बिना। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी यार। तुम ही सब कुछ थी मेरा, दोस्त, कंपेनियन, गर्लफ्रेंड, सब। अब किसी को कुछ बताने का मन ही नहीं करता। सब कुछ करके देख लिया पर तुम आज भी उतनी ही जिद्दी हो यार। इस बार मुझे मनाने का मौका भी नहीं दिया, वजह भी नहीं बताई। तुम सच में भूल गई क्या मुझे? याद नहीं आई क्या मेरी? इतना आसान था क्या? बहुत देर तक वेट किया पर काव्या का कोई मैसेज नहीं। आरव ने भी उम्मीद छोड़ दी। अब उसने सोचा कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। कुछ नहीं बदलेगा यहां से, सब बहुत पहले ही बदल गया। फिर वो अपने काम पे ध्यान देने लगा, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जिम जाने लगा। पर अभी भी वो भूलता नहीं था काव्या की प्रोफाइल को स्टॉक करना। रोज एक ना एक बार तो नजर मार ही लेता था। पर एक दिन जब वो उसकी प्रोफाइल पे गया तो वहां इंस्टाग्राम यूजर शो होने लगा। आरव परेशान हो गया। उसे लगा काव्या ने उसे ब्लॉक कर दिया है क्या? पर वो ब्लॉक क्यों करेगी, वो भी अचानक से? मतलब उसे अब आरव को देखना भी गवारा नहीं है। उसने अपनी दूसरी आईडी से देखा, उस पे भी वही शो हो रहा था। पर जब उसने काव्या की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक इनकॉग्निटो विंडो में जाके खोल के देखी, वो लिंक ब्रोकन दिखाई दी। तब आरव को रियलाइज हुआ कि वो ब्लॉक नहीं है, काव्या ने अपना इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर दिया है। पर क्यों? उसे आज भी याद है कि काव्या को रील्स देखने की कितनी आदत है, एडिक्टेड है वो। इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देने का कोई तुक नहीं बना। 2 दिन तो उसने यही सोचने में निकाल दिए कि हुआ क्या होगा। जब कोई आंसर नहीं मिला तब वो उसके घर भी चला गया, शायद कुछ पता चले। वहां पहुंचा तो पता चला अब वो यहाँ रहती ही नहीं है। अब काव्या का पता कैसे चले? मतलब इंस्टा से ये तो पता चल जाता था अभी वो क्या कर रही है। वो भी उसके नसीब में नहीं। मतलब पूरा ही कनेक्शन टूट गया क्या? वो उदास था, हर चीज से बेखबर। उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। क्या वो ये सब डिजर्व करता भी था? टाइम बीतता गया। वक्त कैसा भी हो बीत ही जाता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही गुजर गए। एक शाम आरव अपनी कार में था, रेड लाइट को ग्रीन में बदलने का वेट कर रहा था। तभी उसको रोड क्रॉस करते हुए काव्या दिखी। उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे थे। इतने वक्त बाद काव्या को देख के आरव थोड़ा सकपका सा गया। और वो लड़का जो उसके साथ था, आरव ने ध्यान से देखा तो जाना वो संयम नहीं था।
क्या करूं, क्या करूं? उसने सोचा, आज उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। संयम के लिए छोड़ा था उसको, तो संयम के साथ है क्यों नहीं वो? यहाँ कहाँ रहती है? इंस्टाग्राम से क्यों गई? उसके साथ ऐसा क्यों किया? सब जानने का मौका मिल सकता था। 2 साल बाद देख रहा है काव्या को, सारी मेमोरीज रिवाइव हो गई। हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगी, सांसें ऊपर ऊपर चढ़ने लगी, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। उसने खुद को संभाला, अपनी कार को वहीं छोड़ा, बाहर निकला और भागकर काव्या की डायरेक्शन में गया। उसने दूर से ही आवाज लगाई, काव्या। काव्या के साथ वो लड़का भी पलटा। आरव ने जब काव्या को देखा तो मानो कुछ देर के लिए लम्हा थम गया हो। काव्या फ्रीज हो गई आरव को अचानक देख के। आरव पास आया, उसने काव्या से पूछा, याद हूं मैं? साथ वाले लड़के ने सवाल किया, आप कौन हो भाई? काव्या ने कहा, मोहित, ये आरव है। इतना सुनकर आरव ने बोला, मोहित, तो संयम कहाँ है? क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? उसी के साथ तो शादी हो रही थी तुम्हारी। अब ये मोहित भी तुम्हारे पापा की पसंद है क्या? इससे भी शादी हो रही है क्या? भाई तू पागल वागल है क्या? क्या बोल रहा है? मोहित, तुम थोड़ी देर उधर बैठोगे? ही इज एन ओल्ड फ्रेंड। अब मैं कुछ देर में आती हूँ। मोहित थोड़ी दूर पे जाके बैठ गया। काव्या, तुमने चीट किया क्या? वेयर इज संयम? वो सब बस एक स्टोरी थी क्या? तुम्हारे घर गया मैं, तुम वहां नहीं थी। इंस्टा से चली गई तुम, और आज दिख रही हो किसी नए लड़के के साथ। मुझ में क्या कमी थी यार? उससे अच्छी शक्ल तो मेरी है। साले का तो पेट भी निकला हुआ है। क्या हो गया काव्या? बहुत कुछ हो गया आरव। पापा तुम्हारे लिए माने नहीं थे। ईगो इश्यूज, बहुत फाइट की थी मैंने। मम्मी भी मेरे सपोर्ट में थी। रोज झगड़े होते थे। एक दिन गुस्से में पापा ने मम्मी पे हाथ भी उठा दिया था, और उनके भी सर में तेज दर्द उठा। बीमार तो रहते ही थे ना वो। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उन्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ना हो। मैं भी थक गई थी। उनके लिए तुम्हें छोड़ना पड़ा, बोलना पड़ा, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, जिससे तुम आगे बढ़ पाओ। मैं बुरी बन जाऊं तो चलेगा। संयम से बात चल रही थी, डेट निकलने वाली थी शादी की, क्योंकि पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। देन एक रात स्ट्रोक आया एंड ही डाइड। सब खत्म हो गया। पापा के जाने के बाद संयम की फैमिली पीछे हट गई। मे बी दे रियलाइज कि अब हमारा बोझ उनके सर ना आ जाए। कुछ करने का मन नहीं किया। वी शिफ्टेड टू अ स्मॉल हाउस। सोशल मीडिया हटा दिए मैंने। बहुत टाइम के बाद आई फाउंड मोहित। ही सपोर्टेड मी, और धीरे धीरे उसके साथ सब बेटर होने लगा। मैंने चीट नहीं किया आरव। आई एम सॉरी यू फेल्ट दैट वे। आरव काव्या को देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे काव्या। यू कुड हैव रीच्ड मी। संयम की वजह से ही छोड़ा था मुझे। जब संयम गया तब तो वापस आ जाती काव्या। इतनी भी बुरी नहीं बनना चाहती थी मैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने सोचा नहीं होगा तुमसे बात करने का? पर मैं तुम्हारी खुशी में फिर से आके टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। तुम खुश होने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे। यू फाउंड समवन, यू स्टार्टेड डेटिंग। मैं आके सब बर्बाद क्यों करती आरव? ओह शिट, तुमने इसलिए मुझे टेक्स्ट नहीं किया? वो सब ड्रामा कर रहा था मैं काव्या, जिससे तुम्हें जेलस फील हो। मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं था, ना ही हूं। वो स्टोरी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए डाल रहा था मैं। सब फेक था। मैं आज तक तुम्हें ही याद कर रहा हूँ, वहीं स्टक हूँ यार अभी तक। और अब जब हम दोनों मिल गए हैं और किसी की कोई गलती भी नहीं थी, तो फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? प्लीज काव्या, ये इत्तेफाक से मिलना इत्तेफाक नहीं, किस्मत हो सकती है। क्या बोल रहे हो आरव? इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। आई फाउंड माई कंफर्ट इन मोहित। अब इस जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। आरव, समझने की कोशिश करो।
आगे बढ़ो, मुझे जाना है, बाय। काव्या वहां से चली गई, मोहित के साथ। आरव कुछ नहीं कह पाया, बस खड़ा रह गया वहीं। जब हालात की वजह से दो लोग बिछड़ जाएं, उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? काव्य को तो मिल गया उसका कंफर्ट, पर आरव आज भी उन्हीं ख्यालों में है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या समझ आया, क्या सीखा, सब बताना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @abhash19 एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइम अटैक्स। मिलूंगा अगली कहानी के साथ। तब तक कीप लिसनिंग स्टोरीज विद अभाष झा।